नमस्कार दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और यह आप देखेंगे तो प्लेटफार्म का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है ना। तो इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो आपका 20 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हमने जो है 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4। पूरा प्रश्नों के देखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है, आपको पता है चुनाव हमारा समाप्त हो गया है तो एग्जाम कभी भी आ सकता है, क्योंकि देखिए बहुत अधिक टाइम हो गया दोस्तों फॉर्म भरे। तो एकदम तैयार हो जाइए और अपने आप को एक बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, सेट लगाइए। सेट जितना लगाएंगे उतना ही आप एक बेहतर तरीके से अपना स्कोर बूस्ट कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 4। चलिए पहला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका बोला है किसी ब्लॉक को जिसका द्रव्यमान m है और नत तल पर नियत त्वरण से गति करता है तब क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। भार का घटक जो है mg cos थीटा नत तल के जो है लंबवत कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों पहले का डी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति का आवर्तकाल RT एवं भू स्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल RT के बीच का संबंध क्या है। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों दूसरे का सी सही होगा। ब्लीचिंग पाउडर के ठंडे जल के साथ प्रभाव है, लेकिन गर्म जल के साथ यह अप्रभावी क्यों हो जाता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बोला है कि हाइपोक्लोराइट मूलक के अपचयन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी होगा। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है तो CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, यह ठंडे जल के साथ हाइपोक्लोराइट मूलक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल इथाइल है ना, इथाइन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एवं 1 मोल जल होगा। ऑप्शन जो है चौथे का सी सही होगा। अगला कि सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है। दोस्तों सांस लेना ये कौन सी प्रक्रिया है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये एक भौतिक प्रक्रिया है। क्या होगा आंसर, एक भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। यह आपका देखिए रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप सेट बनाइए साथ में। सुबह 7 बजे आपका जो है सेट अपलोड हो जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बोला कि मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। इसमें आपको सही कथन बताना है। देखिए इसमें देखेंगे तो यह जो है अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सट्टेबाजी की मांग इस धारणा से उत्पन्न होती है कि पैसा निवेश के रूप में रखी जाने वाली संपत्तियों के पोर्टफोलियो का संबंध अच्छा हिस्सा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक जो है प्रवाह अवधारणा नहीं है। अवधारणा दोस्तों नहीं है। तो किसी कारखानों में प्रयुक्त मशीनों की संख्या, ये आपका अवधारणा नहीं है। प्रवाह की बाकी ऋण पर ब्याज व्यय, किसी निगम का लाभ और किसी फर्म द्वारा जो है उत्पादित, ये सब आपका सही है। किसी बल के कारण जो है भारत में दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। इसका आंसर आपको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 23 का बी हो जाएगा। कैरियोलिसिस बल हो जाएगा दोस्तों 23 का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। देखिए हरित क्रांति के बारे में आपका पूछ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है सर विलियम गॉड ने किया था। ठीक, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ये भी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए भारत में अगर हम बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर रंधावा दिया गया है। ठीक है, तो हरित क्रांति भारत का जनक देखा है तो MS स्वामीनाथन। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग्य मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका ब्रिटिश संविधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मूल अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए विधि का शासन आप देखेंगे तो ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
दोस्तों बीएसएससी टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको जानकारी दिया जाएगा कैसे आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए अगला हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपका 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में A.O. ह्यूम के द्वारा ये किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पहला अधिवेशन की बात करते हैं तो आपका बम्बई में हुआ था। जो उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो B.C. बनर्जी थे, जो कि प्रथम हिंदू थे। 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है, यानी 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, देखिए 2 अक्टूबर के दिन आप दोस्तों देखेंगे तो हम जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 9 जनवरी के दिन हम क्या मनाते हैं, तो भारतीय प्रवासी दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के दिन मनाते हैं। कुष्ठ निवारण दिवस जो है हम 30 जनवरी के दिन मनाते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे जो है आपका संबंधित है। देखिए ये दोस्तों आपको देखने को मिलता है निवारक नजरबंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 28 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है। देखिए मौलिक कर्तव्य की एक विशेषता है तो संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे जो है कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा एस सुब्बुलक्ष्मी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करके बताइए। देखिए सही कथन का आप उत्तर देखेंगे तो देखिए इसमें स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक जो है प्रयुक्त होता है। इसमें मृदु लोह जो है क्रोड उपयुक्त होता है। तो आप बोल सकते हैं 1 और 2 हमारा जो है 31 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब उसी की ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए दर्पण की फोकस दूरी आप देखेंगे तो -7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 32 का डी होगा। एक कुंडली के एन फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुना के यह बराबर होगा। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति जो है रेंज क्या होता है। इसका आंसर देखेंगे देखिए 20 के यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 34 का बी होगा। देखिए अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग शरीर के अंदर के अंग और ऊतकों को देखने के लिए दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट है बोला कि 3 सेंटीमीटर दौड़े मुंह वाला लड़का एक समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उनके मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई कितनी है। तो देखिए उससे 8 मीटर की दूरी पर और उस मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है तो आप देखिए ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहां से ऐसा क्वेश्चन बनाइए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 51। बोल रहा है कि ई रुपया कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 2021 में शुरू किया डैश आधारित एक भुगतान प्रणाली है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका वाउचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 51 का सी सही उत्तर हो जाएगा वाउचर। भारत डैश से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का सदस्य है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 52 का। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वर्ष 1948 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, वर्ष 1948 होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 53 नंबर। बोला कि भारत का कौन सा शहर 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अधिवेशन मेजबानी किया है। समिति अधिवेशन की मेजबानी किया है। तो इसका आंसर आप 53 का देखेंगे तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मान लीजिए कि सशस्त्र बल के किसी अधिकारियों
को उसके महिला होने के कारण जो है पदोन्नति से वंचित किया गया, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो ये आपका समानता का अधिकार होगा आंसर। क्या होगा आंसर? समानता का अधिकार। अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए होगा। क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 51 का ए। देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? भारत का कितना हिस्सा है दोस्तों? देखिए, ये आपका 2.4% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 56 का बी होगा। देखिए, भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थिर धरातल का 2.42% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है। इसका आंसर आपका हो जाएगा पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो ये आपको हो जाएगा NSSO। ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का, तो ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा है कि कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा पनामा नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए, पनामा नहर एक कृत्रिम नहर है जिसके निर्माण से दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरिम से होकर की जाने वाली लंबी और कष्टदायक मात्रा से छुटकारा मिल गया है। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने उद्योगों के लिए जाना जाता है, यानी डैश अपने उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा हस्तशिल्प के उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का, तो सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मेंडलीफ के आवर्त सारणी के संबंध में गलत है? देखिए, इसमें देखेंगे दोस्तों, तो मेंडलीफ ने तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बीच जो है संबंध की जांच किया है, यही आपका गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। जो सही उसको हम देख लेते हैं। देखिए, जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी पर अपना काम शुरू किया तब तक 63 जो है तत्व ज्ञात थे, सही है। मेंडलीफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर जो है ध्यान केंद्रित किया है। मेंडलीफ ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच संबंधों की जांच किया है। नेक्स्ट है कि श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का जो है उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक में सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक संकेतक में सम्मिलित नहीं है, तो मिथाइल ऑरेंज दोस्तों आपका नहीं है। बाकी पेटूनिया की रंगीन पंखुड़िया सही है, हाइड्रोजिनिया की रंगीन पंखुड़िया और हल्दी भी आपका सही हो जाएगा। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किस प्रकार होती है? तो ये देखिए, आपका ऑक्सीजन से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 64 का, तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पदार्थों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? जिनको अस्तित्व को संभव बनाया है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो देखिए संवहनी ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 65 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये सब आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक जो है उदाहरण नहीं है? कागजी मुद्रा का दोस्तों एक एग्जाम्पल नहीं है। देखिए, 81 का सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका 200 का बैंक नोट है ना, 200 का बैंक चेक हो जाएगा। 81 का दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न आपका ये आता है कि कौन से जैसे जो आपका नया नया नोट आया हुआ है उस पर एक चित्र बना हुआ है। सभी चित्र को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए कभी कभी आ ही जाता है। जैसे देखेंगे 10 रुपये का जो आपका नोट होता है वो आपका चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, और उसको जो चित्र बना हुआ है कोणार्क का चित्र बना है। और 20 रुपये का जो नोट होता है वो आपका हरित पीला होता है, और उस पर जो चित्र बना हुआ है, जो फोटो बना हुआ है, एलोरा की गुफा बना है।
और 50 रुपये के नोट की बात करते हैं दोस्तों, 50 रुपये का, तो इसमें देखेंगे तो आपका फ्लोरोसेंटेंस ब्लू कलर का है और हम्पी का पत्थर बना हुआ है। 100 रुपये की बात कर लेते हैं तो इसमें देखेंगे तो आपका लेवेंडर कलर है और रानी का वाव है। और उसके बाद देखेंगे 200 को आपका नोट की बात करते हैं तो आपका ब्राइट येलो है और सांची का स्तूप बना है, ठीक। उसके बाद देखिए आपका 500 का नोट, देखिए 500 का जो नोट है आपका स्टोन ग्रे कलर का है और लाल किला बना हुआ है। और आखिरी आपका 2000 का न्यू नोट है जो कि अभी फिलहाल में बंद हो चुका है। उस पर दोस्तों देखेंगे तो उसका जो कलर है आपका मेजेंटा कलर का है और मंगलयान उस पर बना हुआ है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक की संख्या क्या है? तो ये आपका 1 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 82 का, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। बोला कि ओणम डैश है ना, ओणम डैश का एक राज्य त्योहार है। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है केरल का। ऑप्शन नंबर जो है 83 का भी होगा। ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चित्तम में मनाया जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य आप देखेंगे तो 84 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। ऑप्शन नंबर जो है 84 का बी सही होगा। पृथ्वी का उच्च चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण ही सौर वायु का प्रवाह जो है सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है। देखिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 85 का सी सही होगा। अगला कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष जो है शुरू किया गया, फिर किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वर्ष 1975 होगा। क्या होगा? वर्ष 1975। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्शों का उल्लेख है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर देखेंगे तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर जो है 87 का हमारा सी सही होगा। देखिए भारत की प्रस्तावना में नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुनिश्चित किया गया है। चोल साम्राज्य यानी राजवंश की स्थापना जो है किसने किया था? दोस्तों ये किया गया है विजयालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए विजयालय ने पांड्यों शासकों से तंजौर को छीनकर उरैयूर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी या फिर राज्य की राजधानी बनाया, ठीक है। और बात करेंगे हम कि विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि जो है धारण किया था। वृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह आपको हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी सही हो जाएगा। वृहत कथा कोश जो है कब लिखा गया था? तो आपका 931 में दोस्तों ये आपका लिखा गया था। निम्नांकित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, यानी हमारा दोस्तों इसमें गलत क्या है? देखिए अहोम विद्रोह की बात करते हैं तो 1815 यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। 1800 यहाँ पर 15 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी संथाल विद्रोह की बात करते हैं 1855, खासी विद्रोह की बात करते हैं तो 1829 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो कोल विद्रोह जो है आपका 1831 सही दिया गया है। इनमें से कौन सा जाइलम के एक घटक में जो है सम्मिलित नहीं है? देखिए सहचर, साथी कोशिका ये आपका दोस्तों नहीं है। बाकी वाहिका है और वाहिनिका है और मृदुतक है। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में जो है संग्रहित होते हैं? सही आंसर आप देखेंगे तो पुराने जाइलम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 92 का हमारा जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार ये आपका संबंधित है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 93 का, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। प्याज और लहसुन किसके उदाहरण हैं? देखिए आपके कंद के एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए होगा। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो प्रकंद भी एक आपका होता है, जैसे प्रकंद आपका ऑप्शन में दिया गया है। प्रकंद देखिए आपका हल्दी होता है, अदरक होता है, केला, फर्न, एक होता है स्तंभ कंद होता है जो कि ऑप्शन में दिया गया है। इसमें देखिए आपका आलू होता है। एक दिया गया है दोस्तों आपका धन कंद, इसमें देखेंगे तो आपका कचालू होता है और जिमीकंद, बंडा, केसर ये सब जो है आपका घन कंद में आता है। निम्नलिखित में से कौन जो है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है?
तो ये आपका हाइड्रोजन बम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 95 का बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं जीके जीएस। यहाँ से आपका है क्वेश्चन नंबर 111 से। बोला है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों? ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 111 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत भारत का एकमात्र पृष्ठ सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आंसर आपका हो जाएगा बैरन द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 112 का, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा पढ़ो परदेश। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट सुधार के आधार पर पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 14 का डी सही हो जाएगा। देखिए माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जैसे इसमें कुछ प्रावधान जिससे देखेंगे क्या क्या आपका इसमें सुधार किया गया था, जिसे देखेंगे तो इस एक्ट के द्वारा जो है राज्यों में द्वैत प्रणाली जो है अपनाया गया था। केंद्रीय व्यवस्थापिका के 2 सदनों में बांट दिया गया था, भारतीय विधायिका मंडल तथा भारतीय राज्य परिषद, और भी बहुत सारा है। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए सही पूछ रहा है तो यह कभी भी दोस्तों आपका भंग नहीं होता है, यही आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा के उच्च सदन कहा जाता है, या इसको दूसरा चैम्बर की सभा भी हम इसको बोलते हैं। राज्यसभा को 1954 से पहले राज्य परिषद के नाम से हम इसको जानते थे। डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका जो है विस्तृत विवरण दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनसांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है कि अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किसे किया गया है बताइएगा। तो ये जो किया गया है आपका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको हो जाएगा काल वैसाखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो ये आपको हो जाएगा ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा होगा। ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना जो है किसने किया था? देखिए शुंग वंश की स्थापना देखेंगे तो आपका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया है। ए जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने 185 बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला है कि क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों स्प्रेडशीट है ना, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो जाएगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन आपका हो जाएगा सरसों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही होगा। अगला कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किस वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है? इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी और यह डैश होगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, तो आपको हो जाएगा 3 सेंटीमीटर से कम सीधा। ऑप्शन नंबर डी। मेंडलीफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द यानी ए का लगातार किया गया था?
एका, यानी एक का लगातार। तो देखिए 25 का देखेंगे तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए होगा। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। आगे देख लेते हैं क्या है जीके जीएस। यहाँ से आपका 41 नंबर से है। बोला है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 41 का दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1775 में। क्या होगा? 1775 में। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान आपका सही नहीं है? देखिए देश और मुद्रा दिया गया है ना, हमको गलत बताना है। देखिए 42 का आंसर आप देखेंगे तो उत्तर कोरिया जो है आपका येन, यही दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा। बात करेंगे उत्तर कोरिया की राजधानी आपका सियोल है। उत्तर कोरिया की राजधानी दोस्तों आप माफ कीजिएगा, दक्षिण कोरिया की राजधानी आपका सियोल है और उत्तर कोरिया की राजधानी आपका प्योंगयांग है। इजराइल आप देखेंगे तो न्यू सेकेल। उसके बाद देखिए दक्षिण कोरिया की बात करते हैं वान, और मकाओ की बात करते हैं तो पटाखा आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा है, बोला कि विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपके कमेंट का आंसर जो है पिन कर दिया जाएगा ताकि बहुत लोग देख पाएँ। अगला है कि अमेरिका स्थित चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने किस राज्य में अपने संयंत्र जो है शिलान्यास किया है? इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपको गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में जो है किससे सम्मानित किया गया है? देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका 45 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चंद्रकांत सतीजा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 के पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य जो है आपका रहा है? राज्य कौन सा रहा है? तो ये आपका महाराष्ट्र रहा है। कौन रहा है दोस्तों? महाराष्ट्र। विश्व में यानी 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन जो है दोस्तों कहाँ पर किया गया है? जो इसका आयोजन है ये आपका दावोस में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 47 का तो ए राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है भूटान में। कहाँ पर? भूटान में। भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? देखिए इजराइल से निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है ये आपका अजय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस देश के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो ने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा केन्या हो जाएगा। ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए केन्या देश की राजधानी का नाम क्या है? नैरोबी हो जाएगा। और केन्या जो है पूर्वी अफ्रीकन देश है। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे तो 150 क्वेश्चन मैंने समाप्त किया है और इसमें देखिए आपका पूरा आंसर की भी दिया गया है। साथ में आपको डिस्कशन भर के है, तो आप सभी लोग चाहें तो ग्रुप ज्वाइन करके सब डिस्कशन प्राप्त कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं ताकि आप आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर कर पाएँ। देखिए जितना आप सेट लगाएंगे उतना ही आप स्कोर करेंगे और जो आपका गलत हो रहा है उसको आप क्लियर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और आप लोगों ने कितना क्वेश्चन जीके जीएस में सही किया है वो भी बताइएगा। इसके पहले का भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।